आप सभी जानते हैं जो हालात इस सरकार के कार्यकाल में पैदा हो गए। आज के दिन न केवल किसान सकते में है, मजदूर सकते में है, बल्कि सारी जनता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, सभी को इतनी ज़्यादा मार पड़ रही है। चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे आड़ती, सभी दुखी हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब से गरीब इंसान है, दलित है, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, हर एक वर्ग, चाहे कर्मचारी है, युवा है, हर एक वर्ग आज के दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और यही कारण है कि चारों ओर लोग एक ही आवाज़ से बोल रहे हैं कि इस बार तो ये सरकार, जैसे मौका आएगा ये सरकार जाएगी। और दुखी होकर कह रहे हैं, ये कोई मेरी कांग्रेस की राजनीतिक बात नहीं है, लोगों की आवाज़। अब देखते हैं कि हर एक वर्ग सड़क पर बैठा है, कोई ना कोई हड़ताल पर है। ये स्थिति पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली से। क्या कारण था कि जो इनकी सरकार बनी 2014 में, फिर 19 में इन्होंने नारा दिया 75 पार का और 40 पर आए। मिली जुली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी और जजपा की। वही जजपा जिसने कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ वोट मांगा और उन्हें वोट मिला भी। 10 सीटें मिली थी और सीधा जाकर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठ गए और सरकार बनाई उनके साथ। और अब लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी पार्टी जो अपने आप को किसान की हितैषी कहती थी और राजनीति किसान के नाम पर की, आज जब तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाए, तो ये लोग चुप, किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठा पाए, बल्कि डिफेंसिव पर आ गए, बैकफुट पर आ गए। क्या इनका यही रवैया होता अगर ये सरकार में नहीं होते, बाहर होते? लेकिन आज चुप हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के जितने भी लोग हैं या सरकार को जो मदद कर रहे हैं या इनके साथ अलायंस में है, आज लोगों के बीच नहीं जा पा रहे। लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं, ना केवल राजनीतिक गतिविधियों से, लेकिन सुनने में जो आ रहा है सामाजिक रूप से भी। आपने किसान मजदूर के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वो करें क्या? उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनका रोष झलकता है अलग अलग तरीक़ों से। कभी उन्हें टेररिस्ट कह दिया जाता है, कभी कुछ, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसान की आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी जी ने किसान मजदूर की आवाज़ उठाई है, युवाओं की आवाज़ उठाई है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उठाई है इस तरह। बल्कि किसान आंदोलन से पहले राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि ये तीनों कानून हमारे देश के किसान मजदूर के हित में नहीं। और आज की स्थिति अगर हम लें, किसी किसान से पूछ लीजिए, किसी मजदूर से, किसी आड़ती से पूछ लीजिए, लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति
बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। विकल्प केवल कांग्रेस को देखते हैं। आज के दिन विकल्प क्या है प्रदेश में, ये बात देखने वाली। लोगों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? किसान मजदूर की आवाज़ कौन उठा रही? कांग्रेस पार्टी उठा रही। आम लोगों की, जनता की समस्याएं कौन उठा रही है? कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी तो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था, उनके साथ मिल गए हैं जाकर। दूसरी पार्टी जो एक अकेले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बजाय इसके कि सिचुएशन का सामना करें, सरकार के खिलाफ खड़े हों, किसान के हक में खड़े हों। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जब विश्वास प्रस्ताव लाए तो सरकार के खिलाफ खड़े होकर वहाँ पर बोलें और सरकार के खिलाफ अपना मत दें। उससे बचकर पहले इस्तीफा दे दिया और कहते हैं किसानों के हक में है। किसानों का कैसे हक अदा किया है आपने इस्तीफा देकर? ऐलनाबाद के लोगों का कैसे आपने हक अदा किया है, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा 5 साल के लिए? तो ये थोपा गया उपचुनाव। आगे आने वाले वक्त में लोग देख रहे हैं कांग्रेस को कि अगली सरकार कांग्रेस की बने। हमें पूरा विश्वास है, लोगों का रुझान देखकर, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का रिस्पांस देखकर कि हम ना केवल ये चुनाव जीतेंगे बल्कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की लोग बनाएंगे, हरियाणा के लोग बनाएंगे। मैडम, आज सबसे जो एक और मुद्दा है, जो आज गतिरोध बना हुआ है आड़ती और किसानों के बीच में। आड़ती कह रहे हैं कि जो शर्तें तो सरकार ने रखी है उसको हम खरीदने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में इस पर आप क्या करना चाहते हैं? डिपो होल्डर से परचेज कराने की बात की जा रही है। मुझे ये बताइए कि जो इस तरह की समस्याएं हैं, क्या एक दिन में पैदा होती है? ये समस्या किसने पैदा की है? सरकार ने। हल कौन निकालेगा? सरकार। एक को दूसरे से लड़वाने का काम सरकार कर सकती है, क्या जोड़ने का काम भी करेगी? ये सरकार की हर नीति के तहत है कि एक को दूसरे के सामने खड़ा करो। इससे किसका फ़ायदा होगा? क्या किसान का फ़ायदा होगा? क्या आड़तियों का फ़ायदा होगा? क्या मजदूर का फ़ायदा होगा? और अल्टीमेटली क्या जनता का फ़ायदा होगा? सरकार की जिम्मेवारी है गतिरोध दूर करने की, ना कि गतिरोध पैदा करने की। किसानों के खाते में सीधा पैसे देने की बात है। खत्म करो आप। सर मैडम, एक जो है ना, जिस तरह से जो आड़ती का जो मेन गतिरोधी है कि जो खाते में पैसे सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि किस तरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था सही थी या ये व्यवस्था? मुझे ये बताइए कि व्यवस्था वही सही होती है जो लोगों को मान्य हो, और यहाँ पर दोनों जब हैं, दोनों से बातचीत करके हल निकलता है। पहले भी निकला, निकालना चाहिए हल। तो निकालने के बजाय ये थोपते हैं। पहले निकाला है ना हल, निकाल। प्रदेश में मैडम पहले ही महंगाई आसमान को छू रही है। बिजली के बिल भी डबल हो गए हैं। हर तरह से बिजली के ना केवल बिल डबल हुए हैं। आप ये बता दीजिए, बिजली मिल कहाँ रही है? नारे देते हैं 24 घंटे के। गांवों में जाकर पूछिए, आप लोगों से आप पूछिए कि कितनी बिजली आ रही। कल हम गाँवों में घूम रहे थे, वहाँ के लोगों ने बताया कि जी हम भी पढ़ा करते थे, अब गांव में आके देखा 24 घंटे के जो नारे हैं, हर नारे की तरह खोखला नारा है। ऊपर से बिजली का बिल, ऊपर से सिक्योरिटी, ऊपर से एडवांस। तो आम उपभोक्ता को, जो पहले ही कोरोना की मार में मरा हुआ है, इन कृषि कानूनों की मार में मरा हुआ है, हड़ताल की मार में मरा हुआ है, आगे कोई भी उपभोक्ता, चाहे वो गांव का है या शहर का है, वो सब मारे जा रहे हैं। और सरकार बजाय इसके कि संवेदनशीलता दिखाए, सहूलियत दे, उस पर और बोझ डालती जा रही है आम उपभोक्ता पर। और वो आम उपभोक्ता गरीब भी है, किसान भी है, मिडिल क्लास भी है, सब है। मैम, नशे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे दावे किए जा रहे हैं, अब ये देखिए कि थाने में जो सिक्योरिटी एजेंट होता है, एसपी का बंदा होता है, ठीक है, और वो तस्करों की गाड़ी एस्कॉर्ट करता है और पकड़ा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या बताएं? इस पर ये बताएं कि पहले भी जो हुआ है,
सरकार की, जब सरकार निकम्मी होती है तो प्रशासन भी निकम्मा होता है। ये केवल दिखावा है शक्ति का। और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? घोटाले पर घोटाले हुए, इन्होंने अभी नहीं सीखा। हमारे नौजवान को, हमारे युवा वर्ग को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं ताकि आगे कोई नौकरी भी ना मांगे। ये उसी का हिस्सा है। आप बताइए कि प्रशासन, अगर खुद पुलिस के लोग और जो एसपी साहब से जुड़े हुए हैं, कल को ये भी हो जाएगा कि वो कहीं और से, जो भी, मैं सीधा उन पर नहीं कह रही हूँ कि एसपी साहब का कुछ है, लेकिन ये जो पर्दाफाश हुआ है इसका बताएं, जवाब तो किसी को देना पड़ेगा ना। और जवाब प्रशासन और सरकार ही देगी कि ये कैसे हो रहा है। आपने घोटाले पहले भी देखे जो मैंने अभी उल्लेख किया। कभी एसआईटी बनाई जाती है, एससीटी बनाते हैं, फिर एसआईटी बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा आज तक क्या हुआ है? लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र है, उचित समय पर इन्हें जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा युवा वर्ग है उसको बर्बाद किया जा रहा है और मिली भगत के साथ। मैडम, इलाहाबाद उपचुनाव में अगर किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारती तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी? ये तो अभी कोई है ही नहीं इस तरह की बात। अगर तो बहुत कुछ होता है। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव उसका हिस्सा है। मैडम, संगठन विस्तार की बातें चल रही थी जी बिल्कुल। तो कहाँ तक पहुँची वो? जल्दी कुछ हमने पर्यवेक्षक भेजे, सब जिलों में भेजे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और वो लोग हमें अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारे प्रपोजल बनेंगे, सबसे बातचीत करके, सबसे बातचीत करें। हाँ जी, सिलेक्ट हाँ, इलेक्ट नहीं है, नॉमिनेशन है। 2 दिन क्योंकि चुनाव नहीं चल रहा है पार्टी का, नॉमिनेशन हो गए। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के हस्ताक्षर से, उनकी स्वीकृति से हमारा संगठन बनेगा। नहीं, इतना लंबा तो ना हो, कोशिश है इलाहाबाद उपचुनाव से पहले कुछ सिरसा जिले में देखेंगे अभी कि सिरसा के बारे में हमने क्या करना है। आप 2 दिनों के इलाहाबाद के दौरे पर हो, क्या कैंडिडेट को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कार्यकर्ताओं से? देखो, ये चर्चाएं तो चलेंगी आखिरी दम तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता कैंडिडेट का। लेकिन हमारी नेशनल पार्टी है, हमारा एक प्रोसेस होता है कैंडिडेट सिलेक्ट करने का, तो उचित समय पर वो होगा। अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभ्या चौटाला बड़ा दावा कर रहे हैं जी, अभ्या चौटाला बड़ा दावा कर रहे हैं कि सभी की जमानत जब्त होगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। दावा तो सब करते हैं, और लेकिन असली तो जो चाबी है वो जनता के हाथ में है। और हम जनता का हम आदर करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पार्टी का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है आज के दिन। इनकी पार्टी, इनकी पार्टी जो है, आपने इनको देखा कैसे टूटते गए, क्या होता गया, और सिरसा से ज़्यादा और कौन जानता है इनकी पार्टी। उन्होंने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, तो कांग्रेस वालों ने इस्तीफा नहीं दिया, जब वो कहते हैं कांग्रेस के साथ है, पर इस्तीफा नहीं दिया, उनके इस्तीफे से कुछ पड़ा? मैं यही पूछना चाहूँगी, एक इस्तीफा देकर उसमें तो कोई शहादत नहीं हुई ना। लोगों की बात उठाना चाहिए था। जिन्होंने आपको नुमाइंदा बनाया, आप वहाँ पर जाकर विधानसभा में जब इम्तिहान की घड़ी आई, आपने उससे पहले ही अपना हाथ खींच लिया, पीछे हट गए, क्योंकि आप एक्सपोज नहीं होना चाहते थे, बीजेपी के सामने खड़े नहीं होना चाहते हैं। मौका था बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होना और किसानों के साथ खड़ा होना। ये एक मौका था, लेकिन आप उससे बच गए, अपने आप को पीछे हटा लिया पहले ही। पहले रोहतक में लाठीचार्ज हुआ है, उससे पहले अभी 2 दिन पहले सिरसा में गोपाल गंदे पानी का जब विरोध कर रहे थे तो चोट भी लगी है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि और सख्ती करेंगे। किस चीज़ की? जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखो, अब मैं इसमें, आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ जब गलत बर्ताव होता है, आज क्या कारण है? आप बजाय इसके कि उनसे बात करें, संवेदनशीलता दिखाएं, आप और सख्ती की बात कर रहे हैं। आप खुद तो लोगों के बीच में जाने लायक रहे नहीं, लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है आपको। आपके नुमाइंदे जो सरकारी हैं, अपने घरों के अंदर नज़रबंद बैठे हैं, हिम्मत नहीं है लोगों के बीच में जाएं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लोकल सवाल, नगर परिषद के भी 7 तारीख चुनाव है सिरसा,
कांग्रेस के जो पार्षद थे, क्या आपके नोटिस में कोई आया कि जहाँ उन्होंने वोट किया, कोई डायरेक्शन उनको मिली थी वोटिंग की, किसके पक्ष में करने की? देखो बात ये है, नंबर वन, बीजेपी कह रही कि विज्ञ है पार्षद। हम बीजेपी कह रही है ये तो अच्छी बात है। आप बता रही थी कांग्रेस के पार्षद ने मिलकर वोटिंग की। हाँ जो हाँ केवल एक पार्षद था कांग्रेस का। हाँ ये खड़े हैं यहाँ, खड़े हैं, इन्होंने तो वोटिंग की। हाँ ये खड़े हैं, वो पहले ही छिन भिन्न हो चुके थे, पहले उनके साथ थे चुनाव में। ये खड़े हैं। आप समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।